फ्रांस के दूर कोने में एक विशाल अभयारण्य के पास एक रहस्यमय हवेली है। यह शाही हवेली ट्रेवर्स परिवार का प्रिय घर थी। अठारह सौ 15 में फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें पास के प्राकृतिक अभयारण्य का संरक्षक नियुक्त किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा पक्की हुई। उनकी संपत्ति पीढ़ियों तक बेहतरीन घोड़ों के व्यापार से बढ़ती गई और उनकी प्रतिष्ठा पूरे यूरोप में फैल गई। फिलिप और मैरी, इस भव्य संपत्ति के दिल और आत्मा, ने हवेली को जीवन और प्रेम से भर दिया। फिर भी 2005 में एक दुखद मोड़ ने अचानक उनकी सामंजस्यपूर्ण जिंदगी को चकनाचूर कर दिया। मैरी स्तन कैंसर के आगे झुक गई और कुछ ही महीनों में दिल टूटे फिलिप भी इस दुनिया से चले गए। ट्रेवर्स परिवार के बच्चे पोते पास रहते हैं, पर हवेली में उनकी रुचि कम है। इसके कभी भव्य कमरे और विशाल मैदान धीरे-धीरे प्रकृति द्वारा फिर से अपने कब्जे में लिए जा रहे हैं, जिससे एक शांत वातावरण बन गया है, जो इसके जीवंत अतीत से बिल्कुल अलग है। परित्यक्त होने के बावजूद हवेली आज भी अपने पुराने गौरव की कहानियां सुनाती है। जटिल नक्काशी, भव्य फायरप्लेस और सजी छतें प्रेम से भरे घर की कहानी कहती हैं। फिर भी ये कहानियां दीवारों में ही कैद रह जाती हैं। हवेली अकेली है, इसके रहस्य दिन ब दिन गहरे हो रहे हैं। परिवार ने इस घर से दूरी क्यों बना ली? आज हम अंदर जाकर उनके बीते जीवन की कहानियां बताएंगे। ब्रोज ऑफ डीके के एक और एपिसोड में सभी का फिर स्वागत है। आज कैमरे के पीछे मैं लेस्ली हूं, डैनी नहीं, बल्कि मेरा नीदरलैंड्स का दोस्त मार्टाइन मेरे साथ है और हम फ्रांस यात्रा पर हैं। हमें ट्रेवर्स परिवार का घर मिला, जो 19वीं सदी में यहाँ आया था। यहाँ सब कुछ अब भी वैसे ही है। पुरानी चीजें, निजी वस्तुएं, बिल्कुल पागलपन। घर के अंदर जाने से पहले मैं आपको पिछवाड़े में खड़ी ये कार दिखाना चाहता हूँ। 2005 में जब ये लोग यहाँ रहते थे, तब से ये पूरी तरह झाड़ियों से घिर गई है। ओह, चलिए थोड़ा और पास चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहां से हम इसे और भी अच्छे से देख सकते हैं। देखो, वो एक सफेद फोर्ड है। क्या तुम्हें ब्रांड पता है? नहीं यार, फिएस्टा या कुछ और? हाय, मुझे नहीं पता, कोई अंदाजा नहीं। वाह, इसे देखना बहुत खूबसूरत है कि कैसे इसे प्रकृति ने घेर लिया है। ठीक है भाई, अब मैं तुम्हें तुम्हारी तस्वीरों के साथ आगे बढ़ने दूंगा। बहुत धन्यवाद। और अब मैं कैमरा संभालता हूं। मजे करो। हाँ, वो जा रहा है और अब मैं तुम्हें इस मास्टरपीस के और अंदर ले चलता हूं। मुझे इस जगह का बाहरी हिस्सा बहुत पसंद है। इसमें एक तरह का फ्रेंच जर्मन स्टाइल है, जिसमें लकड़ी को साइड की प्लास्टर वर्क में लगाया गया है। यह हिस्सा 1815 में बना था। इस परिवार के पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। इस जगह का पूरा पिछला आंगन पूरी तरह से झाड़ियों से भर गया है। अब बारिश शुरू हो रही है तो हाँ, चलो अंदर चलते हैं। घर के अंदर जाने वाली सीढ़ियां भी झाड़ियों से ढक गई हैं। मुझे ये बाहर लगे फ्रेंच शटर बहुत पसंद हैं। और अब हम यहाँ पीछे के दरवाजे पर आ गए हैं। ओह नहीं, या फिर ये सामने का दरवाजा है। मुझे यकीन नहीं है। मुझे कहीं भी डोरबेल नजर नहीं आ रही। वाह, अभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। कोई बात नहीं, चलो। यहाँ फ्रांस में बहुत धुंधली और कोहरे वाली सुबह है। और अब हम इस खूबसूरत सुनसान जगह में अंदर आ रहे हैं। मैनर, ये हॉलवे,
यहाँ लटकती हुई लालटेनें बिल्कुल शानदार हैं। आप पहले से ही यहाँ बनाई गई पेंटिंग्स देख सकते हैं। दीवार के किनारे पर और एक छोटा सा हॉल ट्री जहां फिलिप और मैरी, जो इस परिवार के मालिक हैं, अपने कोट टांगते थे जब वे बाहर जाते थे। इन लोगों के 2 बच्चे भी थे, लेकिन मुझे बच्चों के नाम के बारे में पक्का नहीं है। लेकिन अब मैं आपका स्वागत करता हूं इस पूरे स्थान के सबसे प्रमुख कमरों में से एक में। डाइनिंग स्पेस में आपका स्वागत है। यह एक बहुत ही पारंपरिक फ्रेंच डिजाइन है जिसे हम इस कमरे में तुरंत देख सकते हैं। मुझे यह कमरा बेहद पसंद है। घर में ये जगह और यह आप देख सकते हैं, वो खूबसूरत डिजाइन छत में भी नजर आ रहा है, जिसमें वुड वर्क और बीम्स खुले हुए हैं। वाह! और फिर ठीक हमारे सामने यहां हमारे पास इस घर के अंदर छोड़ी गई पहली प्राचीन वस्तुओं में से एक है। और ये कोई मामूली चीज नहीं है। इस कैबिनेट के अंदर खुदी हुई आकृतियों को देखिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां। ऐसी चीज को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है? सारे गिलास, सारे कप और प्लेट्स अब भी वहां हैं। देखो, इन्हें कितनी बारीकी से तराशा और डिजाइन किया गया है। एक फोर्ड मॉडल टी, जो सबसे पहली बनी कारों में से एक है, एक अमेरिकी कार है। फिर एक तराजू और बाकी सब कुछ भी यहां अब भी रखा है। और इस कमरे में जो चीज मेरी दिलचस्पी का कारण बनी, वो ये है कि मिस्टर फिलिप की बंदूक भी अब भी इसी कमरे में रखी हुई है। मिस्टर फिलिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन उनके पूर्वज भी, क्योंकि उन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा इस जमीन पर रहने के लिए आमंत्रित किया गया था, ताकि वे इसके आसपास के नेचर रिजर्व की रक्षा कर सकें। लेकिन जाहिर है, नेचर रिजर्व की रक्षा करना मतलब जनसंख्या वृद्धि को भी नियंत्रित करना। तो शायद उन्होंने यहां शिकार भी किया होगा। और ये उन्हीं में से एक शिकार की राइफल है जो इस घर के अंदर छोड़ दी गई है। ये सोचकर हैरानी होती है कि बंदूकें सुनसान जगहों पर छोड़ दी जाती हैं, और ये वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। आइए इसे वापस अच्छे से यहां मेज पर रख देते हैं। आइए कैमरा फिर से घुमा लेते हैं। मुझे यहां मेज पर रखी हुई शराब की बोतलों की सजावट भी बहुत पसंद है, और मैंने इसे पहले भी देखा है। ज्यादातर इनमें डिस्टिल्ड पानी होता है, और ये एक अमेरिकी ब्रांड है जो ऐसी बोतलें बनाता है। कभी कभी इनमें अब भी प्रेशर रहता है। इस बोतल में अब प्रेशर नहीं है, लेकिन आप इनमें पानी भर सकते हैं। यहां तक कि इनमें अब भी शराब बची हुई है। ये वाकई में हैरान करने वाला है। और यह 4 लोगों का एक परिवार था। माँ, पिता, बेटा और बेटी। ये सब इस खूबसूरत मेज के चारों ओर बैठकर अच्छे खाने के साथ आनंद ले रहे होंगे। यह ऊपर खूबसूरत लकड़ी की लालटेन है, और फिर हम आगे किनारों की तरफ जा सकते हैं। यह एक छोटी सी कॉफी टेबल है, उन पलों के लिए जब आप बड़ी टेबल पर नहीं बैठना चाहते थे। मुझे यहाँ खड़े बटलर की मूर्ति बहुत पसंद है। ये एक कुलीन परिवार था, तो संभवतः इनके घर में नौकर और बटलर भी थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी कॉनैक का एक गिलास रखा है। शायद ये आखिरी गिलासों में से एक है जिससे फिलिप ने आखिरी बार घूंट लिया था। सुंदर। यह एक प्राचीन वस्तु और कई सजावटी व छोटी चीजें रखी हैं। अभी वहां पर है, आप कुछ देख सकते हैं। पत्तों से बनाई गई ये खूबसूरत चीज है सोफी ट्रैवर्स। शायद सोफी पोते पोतियों में से एक थी। वाह, वो नाम मैंने घर में पहले नहीं सुना। यह ऊपर हमारे पास ये शानदार घड़ी का डायल है, जो अब भी पूरी तरह से साफ और सही सलामत है। इस पर RA लिखा हुआ है। और यहां नीचे ये गुड़िया भी है।
ये बहुत सुंदर है। शायद उस समय के बच्चों का खिलौना रहा होगा, लेकिन यह एक संग्रहणीय या प्राचीन वस्तु भी लगती है। ओह, कुछ गिरा दिया। मुझे लगता है कि ये वाला यहाँ इस तरफ ऐसे लटका रहता था, लेकिन अब नहीं है। नहीं, अब ये काम नहीं करता। मैं इसे वापस यहीं रख देता हूँ। यहाँ हर जगह ऐसी कई पेंटिंग्स हैं। इन पेंटिंग्स में छोटे छोटे टेपेस्ट्री जैसे हिस्से भी बने हुए हैं। अब हमारे पास यहाँ कमरे के आखिर में ये बटलर की ट्रॉली भी है, जिसमें सारी शराबें अभी भी रखी हुई हैं। वाह, ये वाकई कमाल की बात है। मुझे इसका स्टाइल और डिजाइन बहुत पसंद आया। उसका भी। पत्ते धीरे धीरे घर के अंदर घुसते जा रहे हैं। और यह दीवार पर जो टेपेस्ट्री लगी हैं, वो भी शानदार हैं। और मुझे जो सबसे मजेदार लगता है, वो है ये बस्ट जो कोने में रखा है, और फिर उसके ऊपर ये भारतीय आकृति है, जैसे आप यहाँ एक हाथ देख सकते हैं। लेकिन वे इस घर को इंडियन मैनर कहते हैं, और मैं समझ सकता हूं कि ऐसा क्यों कहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका परिवार से क्या संबंध है। बेशक, फिलिप्पे, वह एक ऐसा आदमी था जो राजनयिक उद्देश्यों और सरकार के लिए दुनिया भर में बहुत यात्रा करता था। लेकिन हाँ, दिलचस्प है। यह शानदार फायरप्लेस है। उसके चारों ओर नीली झलकियां और लकड़ी की नक्काशी है। बहुत खूबसूरत चीज है। इसके ऊपर सोने की परत वाला आईना है। बहुत ही पारंपरिक फ्रांसीसी आईना है। आप इन तौर तरीकों में बहुत कुछ वापस आते हुए देखते हैं। एक मूर्ति, ये महिला, ये दादी और दादाजी, और फिर घड़ी का डायल। ये आमतौर पर बहुत भारी होते हैं, पर ये वाला उतना भारी नहीं है, फिर भी पूरा संगमरमर का बना है। साइड में प्रेयर बीड्स रखी हुई हैं। आइए फायरप्लेस पर भी एक नजर डालते हैं। वाओ! इस फायरप्लेस के अंदर कास्ट आयरन से बना एक हिरन है। उसके पीछे प्रोटेक्शन ब्लेड है। यहां तक कि एक पॉट भी अब तक अंदर रखा हुआ है। इसमें फिलिप द्वारा खाया गया आखिरी भोजन का अवशेष भी है। क्या कमरा है! बाहर जाने से पहले मैं आपको एक आखिरी ओवरव्यू दे देता हूं। बिल्कुल शानदार। और फिर डाइनिंग स्पेस से हम और पीछे हॉलवे में जा सकते हैं। यह बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ वो दरवाजा है जो आपको बाहर ले जाएगा, और ठीक उसके सामने हमारे पास किचन एरिया है, जहाँ सबका पेट भरता था, जहाँ नौकर या माँ या पिता खाना बनाते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस किचन के अंदर सब कुछ अब भी बहुत ही साफ सुथरा है। और यहाँ एक ऊंचा बार जैसा हिस्सा है, जहाँ सुबह नाश्ता किया जाता था। यह कुछ क्रिसमस सजावट अब भी बची है। इसका मतलब ये नहीं कि जगह क्रिसमस से ही खाली है, लेकिन ग्लास आदि देखना शानदार है। वाह! किचन काफी अनोखा है। देखिए, कोने में एक फ्रिज रखा है, और परंपरा के अनुसार हम हमेशा फ्रिज खोलते हैं। हाँ, अच्छी बात है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो बदबू है, वह बहुत भयानक है। दीवार पर एक सुंदर टपेस्ट्री है, जो पुराने फ्रांसीसी जीवन दिखाती है। इस उदाहरण में रसोई में एक रोटर, माफ कीजिए, एक ब्लेंडर, रोटर ब्लेंडर। ब्लेंडर के लिए बहुत सुंदर नाम है, मुझे कहना पड़ेगा। और घर के अंदर कोई कारों का बड़ा शौकीन भी था, जैसा कि आप देख सकते हैं। फैबुलस वैकेंसीज, 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर 2004 तक। ये 1 साल पहले की बात है जब ये घर छोड़ दिया गया था। संभवतः फिलिप को ये चीजें देखना पसंद था। शायद वो भी कारों के बड़े शौकीन और प्रतिष्ठित थे। उनके पास पैसे थे, और उन्होंने इनका आनंद लिया।
लोगों का रसोई में वॉशिंग मशीन रखना मुझे अजीब लगता है। बेल्जियम में हम ऐसा कभी नहीं करते, लेकिन मैंने कुछ देशों में देखा है जहां लोग ऐसा जरूर करते हैं। इस रसोई में अभी सब कुछ वैसे ही रखा है। सारी प्लेटें, सारे कप, चाकू अभी भी अपने ब्लॉक में हैं। वाह, इसे देखो। यहाँ हमारे पास एक तरह की घड़ी, कैलेंडर और टाइमर जैसी कोई चीज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो वाला अभी भी काम करता है। और फिर यहाँ एग्जॉस्टर है, जिसके नीचे किचन के स्टव टॉप्स हैं। क्रेम दे कैफे, उनकी एस्प्रेसो मशीन। और यहाँ अभी भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, जैसे सारी कटलरी अभी भी यहाँ ऊपर रखी हैं। टैक्सोरला ऑटोमोबाइल, ओह, ये थोड़ा सा है। ये एक प्रतीक चिन्ह है जिससे आप अपनी कार पर चिपकाते थे, जिससे पता चलता था कि आपने अपना टैक्स चुका दिया है। और यहाँ मिस्टर फिलिप ट्रेवर्स का 1989 का बिल है। सुंदर रसोई घर है, सब कुछ, सारा कटलरी, सब कुछ अभी भी यहाँ अंदर रखा हुआ है। और यहाँ तक कि एक छोटा झूमर भी है। यहाँ ऊपर भी। मुझे कोने में रखा ये चूल्हा भी बहुत पसंद है। काफी सुंदर। ठीक है, हम यहां से भी बेसमेंट में जा सकते हैं। पहले मैं आपको ये आर्टवर्क दिखाता हूं जो हमारे पास यहाँ है, थोड़ी और डिटेल में। ऐसा लगता है कि इस घर में जो कोई भी रहता था, उसने खुद इसे पेंट किया है। यह एक फ्रेंच लैंडस्केप को दर्शाता है। फिर हम यहाँ और आगे जा सकते हैं। यहाँ कोने में कुछ टेलीविजन रखे हुए हैं, शायद वे जो अब घर के अंदर इस्तेमाल नहीं होते थे। यहाँ नीचे शराब की एक बोतल भी छोड़ी हुई है। वाह, ये तो काफी पुरानी है। दिलचस्प है, इस घर के अंदर बिजली काट दी गई है। देखते हैं कि बेसमेंट में हमारे लिए क्या छुपा है। हम अंदर क्या ढूंढ सकते हैं। ओह, मुझे वहां एक स्कूटर या कुछ खड़ा दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले यहाँ दो साइकिलें हैं। यह बेसमेंट के इस कोने में एक नीली और एक लाल साइकिल है। बहुत ही खूबसूरत साइकिलें हैं। और खासकर यह जंगल के इलाके में, मुझे लगता है कि फिलिप और मैरी और उनके बच्चे इन साइकिलों को इस इलाके में चलाते होंगे। ये उनके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। स्कूटर और मोटरसाइकिल अभी भी यहाँ बेसमेंट में खड़े हैं। वाह, ये वाकई में कमाल की बात है। ये चमकीला नीला स्कूटर जो हमारे पास यहाँ है। मेरे पास भी ऐसा ही एक स्कूटर था जब मैं छोटा था, जब मैं करीब 16 साल का था। मैं हमेशा ऐसी ही किसी मोटरसाइकिल पर स्कूल जाता था। और अब हमारे पास यहाँ ये यामाहा बाइक है। यहाँ तक कि चाबी भी अभी इग्निशन में लगी हुई है। मुझे लगता है कि इसकी बैटरी अब काम नहीं करती, लेकिन मैंने सोचा कि अगर इसमें नई बैटरी लगा दूं तो मैं सच में इसे चला सकता हूं। यही तो पागलपन है कि ये जगहें और दोस्त यूं ही पीछे छूट गए हैं। वाह, यहाँ नीचे उसके पास एक छोटा जिम एरिया भी था। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी ये सारी जिम की चीजें पड़ी हैं। ये प्रेस, ये बेंच प्रेस, मैंने यहाँ कोने में भी एक देखा। और एक पूरा जिम सेटअप भी है। आप कह सकते हैं कि ये उसका मैन केव जैसा था। और यहाँ घास काटने की मशीन और बाकी सब कुछ अभी भी पड़ा हुआ है। बिल्कुल, अब तो ये कमाल होगा। अब समय आ गया है कि हम
ऊपर की मंजिलों की तरफ जाएं। मैं काफी उत्साहित हूं इसे देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों पर एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय पड़ा है, शायद उन पोते पोतियों का जो पहले यहां मैरी से मिलने आया करते थे जब वो अभी यहां रहती थीं। यहां एक सॉफ्ट टॉय और क्रिसमस की सजावटें पड़ी हैं। उन्होंने सीढ़ियां भी खुद डिजाइन की हैं और कोने में यह सुंदर पौधा रखा है। नीचे एक छोटा हंस रखा है। यहां पर भी एक तरह की सजावट है। ओह, यह उनका बाथरूम था। वाह, उनकी सारी दवाइयां, टूथपेस्ट और टूथब्रश, सब कुछ अभी भी वहां रखा है। ये वाकई कमाल की बात है। और मैं इस जगह के पीछे के बगीचे को भी देख सकता हूं। वह शानदार बगीचा। यहां तक कि मैरी के परफ्यूम की बोतलें और बाकी सब कुछ भी अभी भी यहां रखा है। क्या ये परफ्यूम है या कोई शराब है, मुझे बिल्कुल पता नहीं। उस पर लगे सुनहरे चिन्ह को देखो। ओह, ये तो कोई शावर जेल जैसा कुछ है या कुछ और। वाह, हमारी सारी कंघियां और बाकी सामान वही हैं। ठीक है, यहां हम आगे जा सकते हैं। ऊपर की मंजिलों पर थोड़ी गड़बड़ थी, खासकर इस हॉलवे वाले हिस्से में। मैं देख रहा हूं कि वहां एक टेलीविजन रखा है, यहां एक दराज रखी है और जगह जगह बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं। लेकिन मेरी नजर के कोने में मुझे कुछ ऐसा दिखा जो वाकई मेरी दिलचस्पी बढ़ा देता है। वाह, इसे देखो, एक शानदार चित्रण है और इस तस्वीर में जो महिला दिख रही है वह मैरी है। यहाँ की मालकिन और ये बच्चे नीचे दिखे पोते पोतियों जैसे लगते हैं। ये तस्वीर 1980 की है और इसमें लिखा है कि यहाँ जो आप तस्वीर में देख रहे हैं वह गेराल्ट है और यह मार्च मॉर्फियस में बनाई गई थी। वाह, पोलरॉइड तस्वीर। और मुझे लगता है कि ये दो लोग जो यहाँ हैं, चलिए देखते हैं क्या मैं इन्हें तस्वीर में ला सकता हूँ। ये परिवार की बेटी या बहन और बेटा हैं। ये वाली 2005 में बनाई गई थी। मुझे यहाँ का प्रतीक चिन्ह बहुत पसंद है। देखिए, ये लोग यहाँ टेबल पर बैठे हैं, बेटी और ये आदमी जिन्हें हम यहाँ देख रहे हैं। ये इस जगह के मालिक थे। ये फिलिप थे। पोते पोतियों की एक छोटी सी ड्राइंग है। यहाँ इस अलमारी में सचमुच बहुत सारी चीजें पीछे छूट गई हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ एक और तस्वीर है और ये भी मेरी रुचि को जगाता है। ये किसी तरह का कैलेंडर है जिसमें मार्च, मेडली, जर्नी, वेंड्रेडी, समधी, डिमांश लिखा है। तो हमारे पास रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और सोमवार हैं। और फिर आप इसमें महीनों के दिन खींच सकते हैं ताकि देख सकें कि कौन सा दिन किसके साथ मेल खाता है या कुछ ऐसा ही। मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन यह बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ बहुत सारे पत्र और बाकी चीजें भी अभी तक पड़ी हैं। शायद इसे जल्दी से देख लें क्योंकि ये फोटो एल्बम जैसे लग रहे हैं। देखिए, परिवार की सारी तस्वीरें अभी भी यहाँ पड़ी हैं। ये घर के अंदर नहीं बनाई गई हैं, ये कहीं और किसी अलग जगह की हैं। इन जगहों में हमेशा इतनी सारी तस्वीरें छूट जाती हैं। मेरे हिसाब से ये काफी दुखद है। ठीक है, चलिए ऊपर की मंजिल के पहले कमरे में चलते हैं और मुझे लगता है कि ये ग्रैंड मास्टर बेडरूम था जिसमें एक कैनोपी वाला बिस्तर है, जैसा कि आप यहां आते ही देख सकते हैं। वाह, क्या ये कमाल का बेडरूम नहीं है? और मुझे लगता है कि ये बेडरूम मैरी और फिलिप ने अपने शुरुआती दिनों में इस्तेमाल किया था, जब वे अभी भी यहां रहते थे। आइए, आगे बढ़ने से पहले इस स्टैंड को देखें। मुझे यहाँ ऊपर रखा हुआ फूलदान बहुत पसंद आया। फिर कुछ किताबें हैं। जर्नी ऑफ द अर्थ इन 780 इन 80 डेज। ये सब क्लासिक फ्रेंच किताबें हैं।
बहुत खूबसूरती से डिजाइन की गई हैं। फिर यहाँ एक छोटी सी प्रतिमा भी रखी हुई है। उसने इसकी मंजूरी दे दी थी। लकड़ी की नक्काशी, यहाँ नीचे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रखी हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत खूबसूरत कांच का काम है। अब सब लोग बस एक पल के लिए इस बिस्तर की सराहना करें। पहले के समय में इसके चारों तरफ पर्दे भी लगे होते थे। उनके लिए यहां सोना कितना शानदार रहा होगा। हैरानी की बात है कि 17 साल की उपेक्षा के बाद लगभग 2 दशक ये अब भी यहां खड़ा है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ साइड में वॉलपेपर धीरे धीरे उतर रहा है और नीचे की ईंटें दिख रही हैं। इस जगह की ये मिसेस मेरी की वैनिटी थी, जहां वो सुबह खुद को सुंदर बनाती थीं। वाह, मुझे नफरत है कि कुर्सी कोने में ऐसे पड़ी है। अब इसे फिर से जान दूंगा। ये उनकी कुर्सी थी जहां वो बैठती थीं। उनके पास यहां साइड में एक छोटा सा फुटरेस्ट भी था। सुंदर अपहोल्स्ट्री वाला फुटरेस्ट। शायद वो यहां अपने पैर रखती थीं जब वो सुबह खुद को सुंदर बना रही होती थीं। मुझे ये लाल सीट बहुत पसंद है जो हमारे पास यहाँ है। ये आमतौर पर फ्रेंच है। मैंने इन्हें पूरे देश में कई छोड़े हुए महलों और किलों में पाया है, लेकिन मेरी राय में ये वैनिटी बहुत अनोखी है। इसमें सुंदर लकड़ी की नक्काशी है, एक बहुत ही अनोखा स्टाइल है और ऐसा कुछ है जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरे हिसाब से ये बेहद खूबसूरत है। मुझे यह मूर्ति बहुत पसंद है। यहाँ एक शेर है जो हमारे पास ऊपर भी है, कांस्य का शेर। ऊपर वाले दर्पण पर अंगूरों की डिजाइन बनी है। पेस्ट्री चेयर, बेज अपहोल्स्ट्री वाली चेयर, और यहाँ कमरे के आखिर में ये दर्पण भी रखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ एक और भारतीय मूर्ति है, एक भारतीय आदमी की मूर्ति। इसे यहां से हटा दो। सारा बिस्तर का सामान, सब कुछ अभी भी वहां रखा हुआ है। बस्ट उसके बगल में खड़ा था और उनके पास इस तरह का चेस्ट सेट भी था। यह कमरे के कोने में बच्चों की बंदूक रखी है, असली नहीं। वे यहां शतरंज खेल सकते थे, 2 कुर्सियां लगाकर अच्छा समय बिता सकते थे। सभी लोग कोने की यह चेयर देखिए। मेरी राय में यह सबसे भव्य कुर्सियों में से एक है, चाहे किला हो या हवेली। यह बहुत खूबसूरत प्राचीन कुर्सी है। इसकी कीमत भी काफी रही होगी और इसे बनाना कारीगरों के लिए दिलचस्प काम रहा होगा उस समय में। इसके ऊपर पूरा का पूरा एक कलगी भी बना हुआ है। ये कुर्सी तो इस सुनसान घर के अंदर नहीं होनी चाहिए थी। उसके ऊपर एक बड़ा तकिया भी रखा हुआ है। ये आपको इस बहुत ही खूबसूरत प्राचीन वस्तु का शानदार अवलोकन देगा। इसे वैसे ही वापस रख दें जैसा हमें मिला। क्या कमरा है सब लोग, क्या कमरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर हम अगले कमरे में जा सकते हैं, जो बेडरूम के ठीक बगल में है। और ये घर के अंदर एक बहुत अधूरा कमरा लगता है। शायद वे लोग घर को फिर से सजा रहे थे या फिर से बना रहे थे, लेकिन अपने समय में इसे कभी पूरा नहीं कर पाए। यह कमरा भी काफी भरा हुआ है। एक्सरसाइज करने के उपकरण के कुछ हिस्से, एक गिटार, एक सोफा।
यह अभी भी सब कुछ रखा हुआ है। वाह। देखते हैं कि क्या हमें इस कमरे के अंदर कुछ दिलचस्प मिल सकता है। ओह, पहली चीज जो मेरी दिलचस्पी को सच में जगाती है वो है ये घुड़सवारी की टोपी जो यहाँ रखी है, और ये घोड़ों की पेंटिंग जो एक मैदान में है, शायद इसी नेचर पार्क में। लेकिन इसके पीछे जो मैं देख सकता हूँ वो भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, वो है घर का बाहर का हिस्सा, और उसके ठीक बगल के मैदान में आप घोड़े खड़े देख सकते हैं, जब ये जगह अभी भी इस्तेमाल होती थी। और घर के पीछे का पानी, उसमें भी घर की झलक दिख रही है। बहुत खूबसूरत। मिस्टर फिलिप के चश्मे अभी भी यहां पड़े हुए हैं। कमाल है। मेरे पास भी ऐसा ही सीडी प्लेयर था जैसे इनके पास है। ठीक है, देखो, इस कमरे के इस तरफ हमारे पास क्या है। ओह, ये कितना सुंदर है। इसे देखो, ये भी सोफी ने बनाया है, जो उनकी पोती है। उसने बहुत सारी चीजें बनाई थीं। शायद वो उस समय कलाकार बनना चाहती थी। और यहां हमारे पास फिर से घर की एक प्यारी सी तस्वीर है। मुझे इस जगह की शैली बहुत पसंद है। और ये जो है, ये 1815 की है, जब ये जगह बनी थी। और यहां इसे मैनर की जगह किला भी कहते हैं। तो आप असल में इस जगह को किला भी कह सकते हैं। उस समय लोग इसे किला ही कहते थे। कुछ गिर गया। यहां कोने में सुंदर पौधा है। और यहां हमारे पास एक मैच बॉक्स की खिलौना कार है, अभी भी अपनी पैकेजिंग में है। और एक और है वो प्यारे फोटो एल्बम। ओह माय गॉड, ये क्रिसमस के समय की है। सब लोग देखो, यहां सबने साथ में क्रिसमस डिनर किया है। वाह। ये बहुत सुंदर है। यहां भी लिखा है नोएल क्रिसमस 2003 में। उसके अंदर सारी तस्वीरें अब भी हैं। बच्चों के सारे खिलौने भी अभी यहीं पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि वो लेगो जिससे वे खेला करते थे अभी भी यहां है। वाह। पोते पोतियों की सारी चीजें अभी भी यहां हैं। पोते पोतियां अब किशोरावस्था या लगभग 20 साल के आसपास की उम्र के होंगे। और मुझे हमेशा हैरानी होती है ये सब देखकर कि इन जगहों के अंदर ये सब कुछ क्यों पड़ा है। वे कभी भी इसे लेने क्यों नहीं आए। ठीक है, इसके अलावा यह कमरा ज्यादा दिलचस्प नहीं है, सिवाय इन सारे वेट्स के। फिलिप उस समय काफी हट्टे कट्टे रहे होंगे। यहां एक और सीढ़ी है जो हमें घर के और अंदर ले जा सकती है। यहां हम कई अधूरी जगहें देख सकते हैं। दीवारों पर सिर्फ प्लास्टर है, पर रंग नहीं किया गया। बहुत ही बदसूरत गलियारा। देखें, क्या ये खुलता है? ये अब नहीं खुलता। पता नहीं इस दरवाजे के पीछे क्या है। यहां से हम घर की अगली मंजिल पर जा सकते हैं। यह ऊपरी मंजिलों पर भी सोफा है। देखिए, इस कमरे के अंदर हमारे पास क्या है। ओह, यह बहुत पक्षियों का मल है। मुझे लगता है कि कुछ पक्षी घर के इस हिस्से में रहते हैं। यहां बदबू भी है। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, लेकिन ये बच्चों के बिस्तरों में से एक है। शायद बाद में पोते पोतियों के लिए भी। यहीं वे सोते थे। कपड़े भी हैं। ये कमरा शायद सोफी का रहा होगा, जिसने पेंटिंग्स और कलाकृतियां छोड़ी थीं अपनी दादी और दादा के लिए। वाह, यहां सब कुछ अब भी वैसे ही है। ये एनीमे जैसे लगते हैं। तुम्हें पता है, वो दुश्मन वाली किताबें पढ़ती थीं। कमाल है, वो बहुत बड़ी फैन थीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने ये सब सालों में इकट्ठा किया था। यहां तक कि वहां ऊपर एक ट्रॉफी भी है। मैं
इस कमरे की जापानी चीजें मुझे बहुत पसंद हैं। और यहाँ हमारे पास सारी कपड़े अभी भी अलमारी के अंदर हैं। और ये कपड़े शायद मारी या फिलिप के लगते हैं, सोफी के नहीं। ये बच्चों के कपड़ों की बजाय बड़ों के कपड़े लगते हैं। यह एक छोटी सी अकाउंटेंसी डेस्क, सेक्रेटरी डेस्क है। सोफी ने अपनी सारी स्कूल की पढ़ाई, जो भी चीजें वो इस्तेमाल करती थीं, सब अभी भी वहीं रखी हैं। वाह, ठीक है, मैं इस कमरे के बाहर ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। यहाँ ऊपर एक अटारी है जो खास दिलचस्प नहीं लगती। इसके लिए जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओह, यहाँ कमरे के कोने में, हॉलवे में, इनके पास ये आर्टवर्क्स भी हैं जिन्हें पूरे घर में लगाया जाएगा। ये छोटी छोटी लकड़ी की कलाकृतियां, ये कारें। ओह, ये बहुत ही दिलचस्प बेडरूम है। देखिए, ये बच्चों का बेडरूम भी है। ओह, देखिए, इसके ऊपर एक बंक बेड है और उसके नीचे एक नीले रंग का अपहोल्स्ट्री वाला बेड है। मुझे ये वाकई बहुत पसंद आया। ये सेटअप यहाँ पर है तो शायद सभी पोते पोतियां घर की ऊपरी मंजिलों पर सोते होंगे, और शायद दो इस कमरे में और एक दूसरे कमरे में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर फिलिप और मारी नीचे हेवन बेडरूम में सोते होंगे। लेकिन देखिए, उन्होंने सचमुच एक अपहोल्स्ट्री वाला बेड, उन अनोखे फ्रेंच स्टाइल के बेड्स में से एक, खास तौर पर पोते पोतियों के लिए इस कमरे में रखा है। दो गुड़ियां अब भी बेड पर पड़ी हैं, जो उस समय से ही बनी हुई हैं, और यहां तक कि उसके पास एक छोटी सी लैंप भी रखी है। शानदार। यहाँ कमरे के कोने में हमारे पास एक एक्वेरियम है, जिसे पूरी तरह से कई गुड़ियों और पेलुचेस से भरा गया है, और सब कुछ, सारे खिलौने अब भी दराजों के अंदर रखे हुए हैं। सारी आरसी कार्स शायद उस लड़के की होंगी जो यहां सोता था। पूरी तरह से खिलौनों से भरा हुआ। ये हमेशा मुझे बहुत बहुत दुखी कर देता है जब मैं ऐसा कमरा देखता हूं। एक बच्चों का कमरा जिसमें सारे खिलौने और बच्चों की सारी यादें अब भी अंदर हैं, लेकिन फिर भी छोड़ दिया गया है। और जब आप ऐसे कमरे में खड़े होते हैं तो ये बहुत दुखद एहसास होता है। यहां दीवार पर जितने भी पोस्टर हैं, वे भी सब वैसे ही छोड़ दिए गए हैं और भुला दिए गए हैं। मुझे कोने में रखी छोटी लैंप बहुत पसंद है, ऐसी ही। ओह, शायद यह बहुत महंगा प्राचीन वस्तु है। यहां अभी भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। और क्या ये वही एकमात्र टेलीविजन है जो हमने घर के अंदर देखा है? लिविंग रूम में तो कोई नहीं था। नहीं, सच में इस पूरे घर में यही एकमात्र टेलीविजन है। इन लोगों को टीवी देखना बहुत पसंद था, शायद सिर्फ बच्चों के लिए। लालटेन, वाह। फिर एक बड़ा सोफा जिस पर बच्चे उस समय आराम कर सकते थे। और यहां और भी पोस्टर हैं। चलिए, मैं आपको इस दूसरी खिड़की से भी जल्दी से एक झलक दिखा देता हूं। खेतों के ऊपर, घर के पार, वहीं पर सारे जानवर खड़े होते थे। वाह, ये यहां बाहर बहुत सुंदर है। चलो इसे बंद कर देते हैं। क्या शानदार जगह है। फिलिप और मेरी के ट्रेवर्स परिवार का ये घर, जिसकी हमने अभी शूटिंग की। मुझे इस घर में घूमना और यहाँ की पुरानी चीजें, तस्वीरें व यादें देखना बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है उन्होंने अच्छी जिंदगी बिताई होगी। उनका घर देखकर यही लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप यहाँ नए हैं,
और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट लिखें। डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक भी है, वहां से आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम दुनिया भर में घूमकर ऐसे शानदार स्थानों की शूटिंग कर सकें। फिलिप, मैरी, उनके बच्चे और यहाँ रहने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी धन्यवाद कि आपने यह वीडियो देखा। मैं आपसे प्यार करता हूं और अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। अलविदा।